तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है एक प्रोफेशनल बॉक्सर, फॉर्मल यूबीओ इंटरनेशनल चैंपियन कर चुके हैं ये। इसके अलावा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हैं ये मिडिल ईस्ट के, और फीदरवेट चैंपियन भी हैं, और इसके साथ साथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन एशियन चैलेंज भी ये जीत चुके हैं। आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है हर रिश्ता बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है हर रिश्ता बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अकबर मिर्जा और आप देख रहे हैं यूथ पार्लियामेंट टॉक शो। जी व्यूअर्स, आज हम एक और गेस्ट के साथ मौजूद हैं, जो गेस्ट बहुत ही अहम है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही अहम सेलिब्रिटी है ये। तो इनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और उसके बाद फिर हम इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और जानेंगे इनके लाइफ अचीवमेंट के बारे में, लाइफ गोल्स के बारे में, और देखते हैं हमें कैसे कैसे जवाब मिलते हैं और इनसे हम क्या सीखते हैं। तो चलते हैं अपने शो की जानिब। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है एक प्रोफेशनल बॉक्सर, फॉर्मल यूबीओ इंटरनेशनल चैंपियन कर चुके हैं ये। इसके अलावा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हैं ये मिडिल ईस्ट के, और फीदरवेट चैंपियन भी हैं, और इसके साथ साथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन एशियन चैलेंज भी ये जीत चुके हैं। तो कोई छोटी मोटी हस्ती आज नहीं है हमारे साथ, बॉक्सिंग की दुनिया के किंग कह सकते हैं, और इनका जो टाइटल है द हल्क, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो प्लीज वेलकम टू अवर शो मिस्टर नादिल बलोच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अकबर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपने शो में आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। और कैसा फील हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील हो रहा है। थोड़ा आपके मतलब सफ़र के हिसाब से तो टायर्ड हो रहा हूँ, हाँ, अदरवाइज बेस्ट है। बेस्ट है। बाकी फर्स्ट टाइम का तो इंटरव्यू है नहीं, इनको हम बहुत ज़्यादा मीडिया पे भी देख चुके हैं, अखबारात में, मतलब सोशल मीडिया पे अगर आप सर्च भी करें गूगल में भी नादिर भाई, नादिर लिखेंगे बॉक्सर, और तो फ़ौरन उनकी पिक आ जाएगी आपके पास गूगल इमेज में। तो मतलब ये तो मतलब जाने माने जो हमारे सेलिब्रिटी मौजूद हैं, तो हमारी टीम में आए, ये यहाँ पर हमारी टीम को ज्वाइन किया और इंटरव्यू देने के लिए आए। सबसे पहले हम इनके बहुत मशहूर हैं और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा साथ गुजरेगा इनके साथ। तो नादिर भाई, सबसे पहले हमें आप अपने बारे में बताएं, व्यूवर्स को बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है और क्या प्रोफेशन है आपका? मैं अपने काफ़ी मरतबा इंटरव्यूज़ में और बहुत सारे जगहों में बताता रहा हूँ, तो शायद मेरे ख्याल से आपने स्टडी भी कर लिया होगा। जी बिल्कुल। मैं मतलब हर वक्त यही अल्फाज अगर यूज़ करता रहूँ तो मैं खुद भी थक जाता हूँ, बेजार हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मजीद चीज़ें अच्छे आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब हम डेली वही चीज़ें करते रहेंगे तो बंदा सोच बिल्कुल स्लोली होता रहेगा, आगे की तरफ सोचना चाहते हैं। मैं मतलब ऐसे थे, मैं लियारी से बिलोंग करता था, वो लियारी से मैं बचपन से बॉक्सिंग करता हुआ आ रहा हूँ, हमारे फैमिली से ही बॉक्सिंग में मिला है। और उसके बाद हमने एक स्ट्रगल करना शुरू किया है, बहुत सारे पार्टिसिपेट किए क्लब्स लेवल में, डोमेस्टिक लेवल में, फिर इसके अलावा जब अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद नेशनल चैम्पियनशिप खेलने लगा, नेशनल के बाद सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद इंटरनेशनल टूर लगे, टूर में अल्लाह ने इज्जत देना शुरू किया। फिर इसके बाद चलते चलते ये बहुत बड़ी लाइफ हिस्ट्री है, मतलब शो खत्म हो जाएगा लेकिन लाइफ स्ट्रगल जो है वो हिस्ट्री जो है खत्म नहीं होगी। तो हमें बताइएगा नादिर साहब, आपके बॉक्सिंग का शौक आपको कब से और कैसे हुआ? अचानक से हो गया या कोई इंस्पिरेशन से देखकर हुआ, या मतलब कैसे शौक हो गया बॉक्सिंग ही क्यों? यही सवाल मैंने आपसे अभी यही किया था, क्योंकि ये हमारी विरासत की गेम है। अच्छा, विरासत मिली आपको? जब मैं जो हमारे वक्ती हालात थे उस हिसाब से मैं बॉक्सिंग से थोड़ा दूर हो गया था। मेरे अंदर मेरे मामू शेर मामू जो हमारे उस्ताद भी रह चुके हैं और हमारे उस्ताद हैं भी, और उनकी वजह से, मेरे वालिदा की वजह से हम इस मकाम तक हूँ। तो मेरी वालिदा, वालिद और तीसरा मेरा उस्ताद शेर मोहम्मद की वजह से मैं हूँ, माशाल्लाह। क्योंकि उनकी मेहनतें और कोशिशें थी मुझे यहाँ लाने तक। मैं अपने मसरूफ़ ज़िंदगी में हम कोशिश करते थे, जो कमाते थे खाते थे उनमें लगे होते थे, तो उन्होंने मुझे पीछे से कदोकियाँ मारना शुरू कर दिया। भाई अपना जो तुम्हारा गेम है, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी गेम इंशाल्लाह ऊंचाइयों को चूमेगा, तुम अपना वक्त यहाँ वेस्ट नहीं करो साइकिल बनाने में, तो हमारे साथ आया करो। तो कभी कोई बहाना कर लेता, कभी कोई बहाना, तो उन्होंने मुझे चमाटे मार कर मुझे इंटरनेशनल लेवल और बड़े सतह पर लाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दिया, मैं उनका तहे दिल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे उस टाइम की कदोकियाँ लगाना मेरे लिए इस वक्त बहुत साबित हुआ, जो मैं अपने बॉक्सिंग की फील्ड में एक इज़्ज़त और एक नाम के साथ बैठा हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई जान के। सही बात है, किसी मुकाम को हासिल करना बहुत आसान नहीं होती। बात ये, क्योंकि हम समझते हैं कि बस हमें पका पकाया हलवा मिल गया, तो ये हलवा और ये जो आपके सामने मेडल नज़र आ रहे हैं, इसको तो पहले मैं छू के देखूँ। जाहिर तौर पर प्राउड की बात है, इंटरनेशनल लेवल के जो बेल्ट जीते हुए इन्होंने, माशाल्लाह, और उनको इज्जत दे और तरक्की दे, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो हमारे व्यूवर्स को शॉर्ट में बताएं, बॉक्सिंग होती क्या है, बॉक्सिंग कहते किसने, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बॉक्सिंग? बॉक्सिंग मेरे नज़र में ये एक फैशन है और जुनून है। जुनून जिसके अंदर जुनून है वो बॉक्सिंग कर सकता है, जिसके अंदर फैशन है वो आगे निकल सकता है, क्योंकि इन दोनों को अपने साथ लगा के लगन के साथ करोगे, फैशन और जुनून, ये दोनों एक साथ होंगे, एक मंजिल तक तुम्हें पहुंचाएगी। बिल्कुल, पैशन और जुनून, ये है बॉक्सिंग की डेफिनेशन। अगर आपके अंदर पैशन और जुनून है तो आप भी एक बॉक्सर बन सकते हैं। तो कीप इट इन योर माइंड व्यूवर्स, और जितने भी यंगस्टर हैं, ये स्पेशली शो उनको डेडिकेट ही किया जाता है, ताकि अगर उनको बॉक्सिंग का शौक है तो जाहिर सी बात है फिर जो है उनकी अकेडमी वगैरह भी होती हैं और उनसे कांटेक्ट भी करें, आगे सीखना चाहते हैं तो, आगे बढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि हर इंसान की मेंटालिटी डिफरेंट होती है और गेम्स का शौक भी डिफरेंट होता है। तो आप बताएं कि आपके इंस्पिरेशन कौन है? बॉक्सिंग के बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, तो कुछ कोई एक होगा जो बहुत पसंद है आपको, तो उसके बारे में बताएं, नाम वगैरह उनका। सबसे पहले तो हमें आपको पता है हमारा लेजेंड पूरी दुनिया में नामवर है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली हमारे लेजेंड है, वो किंग रह चुका है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। आमीन। जिसने अपनी कोशिशों से पूरी दुनिया में बॉक्सिंग को फैलाया, इंट्रोड्यूस करवाया। और उसको फॉलो करने के बाद, हम उसकी लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद, और उसके बाद जो मैं बॉक्सर को फॉलो करता हूँ, अभी तक भी उसको मैं फॉलो करता रहता हूँ, उसकी गेम। और लोग, बहुत सारे फाइटर मुझे कहते हैं कि आप लुक वाइज उसके फेस लगते हैं। हाँ। मैवेदर, फॉलोड मनी मैवेदर, उसका फेस पूरा हूबहू मेरी तरह, उसका पिंच स्टाइल। कभी कभी सम टाइम मैं ऐसे होता हूँ तो पोले मैवेदर की तरह गेम खेलता हूँ, बॉडी डिफेंसिंग, वाइट पंचिंग, क्योंकि उसकी एक पंचिंग मुझे बड़ा पसंद है। जब जेब मूव करने के बाद ओपनली डायरेक्ट राइट निकलता है, ये पंच मेरा, मैंने काफ़ी इसके तरह स्टडी की है, अल्हम्दुलिल्लाह ये पंच मेरा बैठ चुका है। तो बहुत सारे लोग मुझे उसी तरह कहते हैं कि आप जूनियर पोले मैवेदर हो। जबरदस्त, जूनियर, ये टाइटल मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो नादिर भाई, हमें बताएं, हमारे व्यूवर्स को भी बताइएगा कि आप कितने नेशनल और इंटरनेशनल गेम खेल चुके होंगे, तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने अभी तो मुझे एमेचर की तो याद नहीं पता, काफ़ी मैंने खेले हैं। जब छोटा था, बॉक्सिंग जब मैंने स्टार्ट की थी, तकरीबन मैं 8 इयर्स का था। अच्छा, ये 8 साल के थे? 8 से 9 साल के था तो मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की है। अभी मेरी एज तकरीबन 32-33 के करीब आने वाला है। तो इसमें काफ़ी गेम्स थे, इवेंट थे, इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक, क्लब लेवल, तो इन सबको मैं कलेक्ट करूँ तो बहुत सारे हो जाते हैं, अनकाउंटेबल गेम्स कह सकते हैं। बिल्कुल ही। तो मुझे बताइएगा कि इंटरनेशनल जब खेलते हैं, इंटरनेशनल मतलब दूसरे मुल्क में जाके आपने बहुत सारे गेम्स खेले, और अपने जोश, जज्बे और वलवले के साथ जब आप मैच जीतते हैं तो क्या तासुरात होते हैं? वो तो हम यहाँ पे सुन के बार ये अब देखो, तासुरात ये होते हैं जब आप रिंग में, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये फील होता है जो आप फील कर रहे होंगे ना। अभी देखो मेरे रोंगटे किसे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख ये आप जब विन करते हो, आपके ये रोंगटे खड़े होते हैं, जब आपके फ्लैग का तराना बजता है, आप कितना प्राउड फील करते हो, क्योंकि आपकी सारी मेहनतें और फ्लैग के जरिए आ जाती हैं आपके, जब क्राउड आपके लिए खड़े हो जाते हैं, स्टैंड हो जाते हैं, आपके तराने को सुकून से सुनते हैं, आप उस टाइम दिल पे हाथ रख के अपने जो महसूस कर रहे होते हो, वो अलग एक फ़ील होता है। मैं अभी भी उस चीज़ को फील कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब भी मैं कोई इंटरव्यूज़ में इस हवाले से मुझे सवाल किया जाता है, क्योंकि मेरे अंदर एक जज्बा है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये एक जज्बा है जो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। ये एक जज्बा है, और वाकई में बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाकर खेलते हो और उनको हराते हो और पाकिस्तान का नाम जो सुरखरू करते हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता है। और वो मैं जानना चाह रहा था और देख भी चुका हूँ कि गूम्बम्स हो रहे हैं इनके, मतलब कि रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो हमारे यंगस्टर को कोई बॉक्सिंग का कोई टिप तो बताएं, मतलब कि जो बच्चे मतलब शौक से देखते हैं, और कोई छोटा सा टिप के बाद इस चीज़ का ख्याल रखा करो बॉक्सिंग में। बस नहीं, बॉक्सिंग में ऐसा है कि बॉक्सिंग में ख्याल सिर्फ आपने डिफेंसिव का करना है, क्योंकि बहुत सारे फाइटर ज़्यादा मुक्का खाते हैं। लोग फैमिली इनकी पता क्या है कि तंग आती है उनसे, यार आप दिन रात मुक्के खा, तो कभी यहाँ निशान कभी वहाँ निशान। तो इसका हल ये, आप टेक्निकली मूवमेंट, डिफेंसिव गेम खेलना, क्योंकि मुझे पता है हमारे यंग जनरेशन को, बहुत सारे लोगों को बॉक्सिंग अब पसंद आ गया है। उसकी स्कोप पहले पाकिस्तान में बहुत कम था, अभी बढ़ रहा है। तो घर वाले उनको इस चीज़ से अवॉइड करेंगे कि यार पंचिंग चेहरे में लगता है। बॉक्सिंग का गेम ही है, बॉडी वाइज फॉर फेस,
क्योंकि ये सारा एरिया, अगर वो डिफेंसिव खेलना शुरू करेगा तो उसमें ना निशान होगा, ना कट होगा, ना इंजरी होगा, कुछ होगा। तो सबसे देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई है इन्होंने कि जाहिर सी बात है टीचर भी हैं, सिखाते भी हैं, तो ये सिर्फ क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग अपने आप को डिफेंस वो सीखो, मतलब बचाना किस तरह है ताकि निशानात वगैरह ना आए और सेव रहें आप, ठीक है। अच्छा, तो नादिर भाई हमें बताइएगा कि आपकी फैमिली जो है वो बॉक्सिंग को लेकर कितनी सपोर्टिव है? 100 and 100। जबरदस्त। चलो कोई तो आया, मतलब कि जिसकी फैमिली 100 आउट ऑफ 100% जो है सपोर्टिव है। ऐसा है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर 5 दिन अगर रेस्ट भी कर लूँ ना घर पे जी, तो वो मेरे घर वाले खुद कहते हैं यार अब क्यों अपना वक्त जाया करो, जाओ ट्रेनिंग करो। कि जाओ बॉक्सिंग में जाओ बस। मतलब ऐसा कि सुबह और शाम दिन रात 3 टाइम मैं अगर ट्रेनिंग में होता हूँ, तो एक दिन भी अगर मैं नॉन स्टॉप हो जाऊँ तो घर वाले जाहिर सी बात है वो टेंशन में होते हैं, आज हमारा बच्चा क्या क्यों नहीं कर रहा है, खैरियत तो है, तबीयत तो ठीक है, नहीं आज दिल नहीं कर रहा, नहीं जाओ 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 ट्रेनिंग करके आओ भाई, ट्रेनिंग आपका मुस्तकबिल सिर्फ ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद ही सब कुछ है। मैंने बोला भाई घर वाले के किसी और के घर वाले हो तो क्या करना, छोड़ बहुत कर लिया बस से, इतने टाइटल कमा लिया, ऐसा ही होता है। तो मेरे घर वाले क्या कहते हैं, आज क्यों नहीं जा रहे हो, खैर तो है, नहीं जाओ जाओ आज जाओ रनिंग करना है, पसीना निकाल के आना बस। जबरदस्त, टू मच सपोर्टिव, 100 आउट ऑफ 100। बेहतरीन ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए, घर वाले होने चाहिए, तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा नादिर भाई, कभी ज़िंदगी से मायूस हुए आप? मायूसी एक कवर है, कभी कभी हो जाता है इंसान से। जब मेरा बहुत सारे ऐसे इशू हो गए थे, जब मैं इंटरनेशनल लेवल में एमेच्योर में था, तो मेरी आर्ट वर्क करने के बाद मेरी जगह कोई और कहते हैं कि सोर्सेज के हिसाब से जब आए, तो उस टाइम बड़ा दुख होता है। मैं अपने 6 महीने की आर्ट वर्क करने, कभी हाथ टूटा हो, कभी नाक टूटा हो, कभी कहीं और इंजरीज है, कहीं और पेन है, आप इन चीज़ को अवॉइड करके बस आपने फोकस करना है कि मैंने अपने अचीवमेंट लेनी है, इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान का फ्लैग अप करना है, अपने ये मेडल लेना है, एक इज़्ज़त बनाना है, एक मकाम बनाना है, तो आपकी जगह कोई और घर से डायरेक्टली आ जाता है 10-5 दिन के अंदर, तो आपको पता लगना शुरू हो जाता है, जाहिर सी बात है ये आया है तो मेरी जगह पर है। बहुत दुख होता है, तो उस टाइम माफी डिसार्ड था मैं, तो इसके बाद अल्लाह ने इज़्ज़त देना शुरू हो गया। इसके मेरा एक और इशू था, जब मैं WBC एशिया ऑर्गेनाइज था, तो मेरा स्पॉन्सरशिप का इशू था, चल रहा था, जो इवेंट में ऑर्गेनाइज करवा रहे थे पाकिस्तान में, तो यहाँ पर ये मामला ज़्यादा है कि आपको स्पॉन्सरशिप के वजह से काफ़ी तकलीफ पहुँचती है। मैंने इस तरह के मामला काफ़ी फेस किए हैं, जो चीज़ें मैंने शुरू में अचीव करने थे, जो मैंने अभी अचीव किए, अगर शायद इससे पहले मैं करता तो इससे भी ज़्यादा मेरे पास टाइटल्स और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास अवार्ड होते अगर स्पॉन्सरशिप होता। और मैं अभी शुक्रगुजार हूँ हमारे टॉप सिटी का, वो मुझे स्पॉन्सर करते हैं। मेरे लास्ट इवेंट में जो मैंने पार्टिसिपेट किया था दुबई में, इंटरनेशनल इवेंट था, WBC एशिया चैलेंजर फाइट थी मेरी, उसने मुझे स्पॉन्सरशिप किया और मुझे बड़ा ही सपोर्ट कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं वो आगे भी सपोर्ट करेंगे। हमारे मुइज़ खान और हमारे खान सईद भाई, मिर्ज़ा भाई, हमारे आदिल मिर्ज़ा, अज़हर भाई, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे लाइक करते हैं, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वो हमारे कौन मुइज़ साहब हैं, वो पता है क्या है, बहुत ही नाइस बंदे हैं। उनके साथ मेरी बात हुई, उन्होंने पता है क्या कहा, जो वक्त मेरा था वो मैंने कुछ कर ना पाया, आपके अंदर मैं खुद को देखना चाहता हूँ, अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप विन करोगे, समझ जाऊंगा कि मैं विन करूँगा। बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स, बहुत बड़ी बात है, और बहुत खुशी हो रही है, हमारी इंस्पिरेशन हो आप भी, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आने वाले जो वक्त में हम आपको कामयाब ज़रूर भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो बॉक्सिंग को लेकर जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी क्या सपोर्ट रही है? पॉजिटिव और नेगेटिव सब कह दें, बस कह दें आप क्या। ये बहुत ही खतरनाक सवाल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले भी ये बताया था कि मैं अब गवर्नमेंट की तरफ नजरें रखना नहीं चाहता, जो पहले भी काफ़ी मरतबा मैंने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट के साथ। इस तरह के बहुत सारे मामला मेरे लिए आए, मगर स्पोर्ट में, बॉक्सिंग में गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, इग्नोरेंस है, जीरो। तो व्यूवर्स देखें, अगर हुकूमत पाकिस्तान भी हमारी ये वीडियो को देख रही है तो प्लीज़ 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 हमारे जो यहाँ पे चैंपियन बैठे हुए हैं, ठीक है, वो हमें ही सपोर्ट करें, हमारे मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सामने जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मेडल्स और ये बेल्ट्स वगैरह जो पड़े हुए हैं, तो ये वहाँ तक जो हासिल कर उनके मुंह से छीन कर आए ना, वो भी कुछ कम हाई लेवल के प्लेयर्स होंगे, कोई कम लेवल के नहीं होंगे। तो अपनी मतलब कि आपको डिफेंस करना, मतलब घुसे खाना, लात खाना, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद फिर ये जब आगे मिल रहा है तो हमारे मुल्क का ही नाम रोशन हो रहा है। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से मैं भी अपील करूँगा कि प्लीज़
हमारे जो छोटे स्पोर्ट्स हैं उनको भी आगे लेकर आएँ, इस तरह के चैंपियंस, इस तरह के स्टार्स को आगे लेकर आएँ, ताकि हमारे मुल्क में तमाम गेम्स खेले जाएं और हम ओलंपिक तक जाएं, हाई लेवल्स तक जाएं। क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे हर कैटेगरी के लोग हैं, हर जॉनर्स के लोग हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपको हर कोई मंजा हुआ खिलाड़ी यहाँ पर मिलेगा। तो काइंडली प्लीज़ इस पे ज़रा जो है वो तवज्जो बरपा करें, तवज्जो मबजूल करें, ताकि हम सबका ही इसमें फ़ायदा हो और हमारी यंगस्टर जो है उनको भी बहुत फ़ायदा हो। तो हमें बताइएगा कि आपकी लाइफ में बॉक्सिंग क्या अहमियत रखती है? इन शॉर्ट बता दें बस कि बॉक्सिंग मेरे लिए है। बस बॉक्सिंग समझ लो मेरी सारी ज़िंदगी है। सारी ज़िंदगी है, बहुत टू द पॉइंट उन्होंने बताया कि बॉक्सिंग ही मेरी सारी ज़िंदगी है, तो मतलब बस नादिर भाई और बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग से मैं इतना लगन है कि मैं आपको बॉक्सिंग के हवाले से एक बात बताऊं जी। जब मैं एक मरतबा जब मैं फाइट आ रहा था नेशनल चैम्पियनशिप में, मैं पाकिस्तान रेंजर को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं उनका मुलाजिम भी हूं माशाल्लाह। और जब मैंने फ़ाइट आ रहा था नेशनल चैम्पियनशिप, तो मेरे पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मेरे दोस्त और फ्रेंड थे, पता है उनका सवाल क्या था? उन्होंने बोला यार नादिर आप इतना मेहनत करते हो हार गए। मैंने बोला मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करता था। तो आप 2 टाइम ट्रेनिंग कैसे हार गए? मैंने अब 3 टाइम करूँगा। 3 टाइम आप पागल हो जाओगे। जब मैं 3 टाइम ट्रेनिंग कर रहा होता था वो मुझे आके देते बस करो यार क्या करें। मैंने बोला मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो बन जाऊँगा या तो बिगड़ जाऊँगा, दोनों में से एक चॉइस खुद ब खुद हो जाएगा। आपकी जो मेहनत होगी वो रंग लाएगी, मेहनत नहीं होगी वो बिगड़ जाएगी। मेहनत रंग लाएगी और इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। हम सब की दुआएं, हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। तो नादिर भाई बताएं कि एक बहुत अहम सवाल कि ज़्यादातर हमने कमर्शियल देखे हैं वो क्रिकेटर्स को ही मिल रहे होते हैं, जब देखो मतलब कोई बैट बॉल और ये वो, तो मतलब और भी स्पोर्ट्स वाली चीज़ें हैं, मीन्स कि अगर कोई इंट्रोड्यूस करवाना चाहे, कोई एनर्जी ड्रिंक हो गया या इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ हो गई, तो हमारे जो दूसरे जो छोटे लेवल के स्पोर्ट्स हैं, मतलब छोटे लेवल तो नहीं कहेंगे, मतलब जिनको इग्नोर किया जाता है, ठीक है ना, तो उनको भी कमर्शियल मिलना चाहिए। तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आपके अल्फाज और सवाल मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और मेरे दिल को छू गया। थैंक यू। क्योंकि अगर ये हम यही एड्स हम डिफरेंट हमारे गेम्स हैं, मैं नहीं चाहता कि मुझे सिर्फ मिले, बिल्कुल सबको मिले। जैसे हम क्रिकेटर्स को ये हम अपनी एड्स और सोशल वर्क के लिए देते हैं, कमर्शियल के लिए देते हैं, तो उनसे उनकी बूस्टिंग हो जाती है, उनकी प्रमोशन होती है, उनको लोग पहचानते हैं ये कौन है, उसकी अचीवमेंट क्या है, उसको खुद स्टडी करेंगे, उसको सर्च करेंगे। अभी हम जैसे अपनी मदद आपकी तरफ जब सोशल वर्क में आ जाते हैं, सोशल मीडिया भाइयों के थ्रू जब हाईलाइट होते हैं, तब वो देखना शुरू होते हैं। हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो वो कहीं ना कहीं पोस्टर में कोई अच्छे प्लेयर्स का तस्वीर लगा हुआ। तो ये मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी एथलीट हैं, स्पोर्ट मैन हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो अपने कामयाबी के लिए, अपने लोगों में एक पहचान बनाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए, तो उनको भी हाईलाइट करना ज़रूरी करना चाहिए। और अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं लोग, तो प्लीज़ जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सरशिप जो देते हैं, वो इनसे भी कांटेक्ट करें। और भी बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं, इनसे भी कांटेक्ट करें जो मुख्तलिफ यानी कि जो फील्ड से रिलेटेड हैं, तो स्पोर्ट्स को लेकर आए, छोटे मोटे स्पोर्ट्स बिलबोर्ड वगैरह में लगाएं, इनको भी आगे प्रमोट करें। अच्छी बात है, हमारे ये भी चैंपियन हैं, हमारे ये भी स्टार्स हैं, ठीक है। तो नादिर भाई आप ये यूथ पार्लियामेंट टीवी पर मौजूद हैं, YP TV पर, तो आप यहाँ पर जो मतलब ये जो हमारा जो मेन मोटिव है यंगस्टर को मैसेज देने का है, और यंगस्टर हमसे आपसे क्या सीखें और किस तरह आगे जाएं। तो बॉक्सिंग हमारा आज का जो था वो थीम था, तो हमें बता यहाँ पर यंगस्टर को मैसेज दें, कोई ऐसा मैसेज दें जो उनकी लाइफ बदल दे और जो उनके लिए बेनिफिशियल। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आपके यूथ पार्लियामेंट के टीवी का और आप सबके पूरी टीम का, जो हमारे जैसे यंग प्लेयर्स और हमारे आने वाले इन फ्यूचर प्लेयर उन सबको आप प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा है कि आप सबके तवज्जुह से, आप सबकी सपोर्ट से अब हम निकल सकते हैं। अदरवाइज देखो एक टाइम था कि हमने देखा था कि हम जितने भी आर्ट वर्क करते थे कोई किसी को जानता नहीं था। बिल्कुल। जितने आप जैसे भाई यहाँ हमारे सोशल वर्कर आते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनकी वीडियोस को, उनकी लाइफ स्टाइल को, उन्होंने क्या अचीवमेंट लिया, क्या तकलीफ काटे, वो इनको जो मीडिया के थ्रू फेस करते हैं। तो मुझे लगता है ये आप लोग की बड़ी मेहनत है, क्योंकि हमें ऊपर लाने में आप लोग किरदार हैं। मैं इसी चाहता हूँ इसी तरह आप लोग यंग जनरेशन को, जितने हमारे नए प्लेयर आते रहते हैं, अब उनको भी मेरे बाद जैसे सपोर्ट करें। और आप मुझे वादा करना है आपने कि मेरे बाद भी आप यंग को सपोर्ट करते रहेंगे। और मैं खुद, हमारा क्लब है नादिर बलोच सैदाबाद बॉक्सिंग क्लब के नाम से, जो बल्दिया में मैं क्लब चला रहा हूँ, उसमें मैं एज अ
मोटिवेटर इंटरनेशनल कोच भी हूँ और मैं ट्रेनर खुद भी हूँ। और इसके अलावा हमारे साथ भी हैं डॉक्टर मुनव्वर सईद हुसैन शाह और हमारे कोऑर्डिनेटर इमरान अली और हमारे प्रेसिडेंट फरहान खान न्याजी। और इसके अलावा शाहरुख है हमारे अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे साथ रिलेटेड हैं जो हमें प्रमोट कर रहे हैं, हमारे लड़कों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम लड़के तैयार कर रहे हैं। मैं अपने लड़कों को अपने साथ इस वक्त इसलिए घुमाता हूँ, अपने साथ उठाता हूँ कि वो भी देखें बॉक्सिंग एक पहचान बनाता है, बॉक्सिंग एक लाइफ बनाता है, आपको एक पहचान के साथ लाइफ स्टाइल बनाता है और आपके फैमिली का नाम होता है। जब आप कहीं जा रहे होते हो आपको यार वो बॉक्सर है, उसका वालिद साहब है, यार उसका फादर है, उसका भाई है, वो प्राउड फील करेंगे। आपके इलाके वाले, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार आपको प्राउड फील करके देखेंगे और इज्जत की निगाह से देखेंगे, वो भी आपको अपने साथ बिठाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने लड़कों को इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ कि ये सोचें और अपने जो बॉक्सिंग को लगन लगा के टाइम दें। ये आपका मुस्तकबिल तब्दील करेगा, आपको रोजगार देगा, आपको बैलेंस देगा, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देगा, आपको फैमिली में आपको इज्जत देगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सब कुछ आपको देगा, सिर्फ आपकी मेहनत। जब मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट किया था सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्टिंग मुझे पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट सर अब्दुल रशीद बलोच ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और कलीम अहमद आज़ाद ने। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के जो मुझे प्रमोट कर रहे हैं। इनकी बदौलत मैंने इंटरनेशनल इवेंट खेले हैं और इनका जो कमीशन है, कमीशन बॉडी है, बहुत ही अच्छा बॉडी है। मैं तो रिकॉग्नाइज करता हूँ कि हर एक को इसके कनेक्शन रहें और उम्मीद करते हैं कि आप सब इसी के साथ चलते रहेंगे और पाकिस्तान में पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। और रशीद बलोच हमारे साथ हैं, आप सबके साथ हैं और कलीम आज़ाद भी हमारे नाइस बंदे हैं और सबके साथ ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसी तरह टूर्नामेंट करते रहेंगे, उनको सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये थे हमारे गेस्ट नादिर बलोच द हल्क, इनका टाइटल है। तो इसी तरह हम हर हफ्ते नए गेस्ट के साथ आपको मिलवाते रहेंगे, उनसे कुछ सीखते रहेंगे और हमारी यंगस्टर भी उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगी। तो जो अगर आप शौकीन हैं बॉक्सिंग के और चाहते हैं कि बॉक्सिंग की एकेडमी ज्वाइन करें तो प्लीज़ नादिर भाई को ज्वाइन कीजिए। लोकेशन ये बता चुके हैं, ठीक है, सईदाबाद में इनका नादिर बॉक्सिंग क्लब है, गूगल में लिखिएगा मैप में भी और आप उस लोकेशन में पहुँच जाइएगा। सीखें बॉक्सिंग, आप भी इनकी तरह बने, चैम्पियन बने इंटरनेशनल लेवल के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और गेस्ट के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अकबर मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं नादिर बलोच, मैं इंटरनेशनल बॉक्सर भी हूँ और मैं प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ साथ मैं मोटिवेटर हूँ, बॉक्सरों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ और मेरे साथ जो लड़के हैं माशाल्लाह वो भी अच्छे प्रमोट कर रहे हैं, उनको गेम कर रहे हैं। अगर बॉक्सिंग करना चाहते हैं, आप सबको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, आप सब भी आ सकते हैं, मेरे से बॉक्सिंग सीख सकते हैं, मेरे क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा क्लब है सईदाबाद नादिर बलोच सईदाबाद बॉक्सिंग क्लब, जिसमें मैप में आप लिखोगे नादिर बलोच सईदाबाद बॉक्सिंग क्लब, आप मेरे लोकेशन में पहुँच जाओगे। इंशाल्लाह मैं आपको वहीं पर अवेलेबल हूँगा। जो आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, मुझे सीखना चाहते हो इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे साथ काफ़ी कोचेज़ हैं, उनसे मैं आपको कांटेक्ट करवाऊँगा। वहाँ के हमारे ट्रेनर मेरे साथ मौजूद हैं, वहाँ के बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह आप हमारे टीम के साथ कनेक्ट रहेंगे।